एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति MLC क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, कड़वा के कवि कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कड़बक। प्रश्न संख्या 3, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। जायसी किस तरह के कवि हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सूफी कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेठी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, जायसी के पिता का नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, शेख यमरेज। जायसी कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, फकीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम मार्गी शाखा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, जायसी के काव्य की भाषा कौन सी थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अवधी। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, जायसी ने रतनसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त रूपलेई के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, जायसी ने रतनसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अपने आंसुओं के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नेत्र दोष से। प्रश्न संख्या 15, जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की भांति। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जायसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, कड़वा कहाँ से लिया गया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पद्मावत। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, कड़वा के रचयिता कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जायसी। जायसी रचित पदावत की भाषा क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अवधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमाखानन काव्य परंपरा के। जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम मार्गी शाखा के। कौन सी कृति जायसी की नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मृगावती। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, पदावत किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जायसी की। प्रश्न संख्या 1, सूरदास की कौन सी रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पद। प्रश्न संख्या 2, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं?
इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण भक्ति। प्रश्न संख्या 3, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सूरदास। सूरदास किस धारा के कवि हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णाश्रयी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए नंद की गोद में। प्रश्न संख्या 7, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी भोर होने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल की। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सतसई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, कौन सी रचना सूरदास की है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सूरसागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, सूरदास किस चीज की भूख है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कृष्ण की जूठन की। क्वेश्चन नंबर 12, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1475 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जयसी। साहित्य लहरी किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सूरदास की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी पुष्टि मार्ग में। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी दैत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, सूरसागर किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सूरदास की। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी अपूप का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, सूरदास की कौन सी कृति है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी साहित्य लहरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, सूरसागर किस भाषा में रचित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा में। सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वात्सल्य रस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, कन्या का क्या अर्थ होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी गोद। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सूरदास के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, सूरदास का जन्म कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1543 ईस्वी में। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? इसका सही ऑप्शन होगा
ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, रामचरितमानस किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए राममार्गी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी भिखारी के रूप में। तुलसीदास को किस चीज की भूख है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी भक्ति की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी अवधी में। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सीता जी का। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं।